अकायब रूह जब बेदार होती है जवानों में, उसको मंजिल नजर आती है आसमानों में। हम लोगों का मंजिल आसमानों में है। हाँ बोलिए। घर घर इंदिरावास देता है दीदी। दीदी देता है? हाँ खुश है? देता है इंदिरावास। अभी मैं घर देख करके आई हूँ। मैं 20 साल यूपी में रहा। 20 साल यूपी में रहने के बाद तब आया हूँ बंगाल, और रहने वाला बंगाल का हूँ, पैदाइश मेरी यहाँ की है। कि पश्चिम बंगाल में नफरत की बीज चाहे कितनी भी आप कोशिश कर लें, नफरत की बीज आप गाड़ नहीं पाएंगे। यहाँ के लोग, यहाँ की आवाम इतने सतर्क हैं, अलर्ट मोड पर हैं कि उन्हें पता है कि क्या खतरनाक है, क्या हमारे लिए अच्छा है। पश्चिम बंगाल को तो मोदी जी खत्म कर दिया, एक नंबर बात। को अपना कमाना है, खाना है, लेकिन बंगाल के अंदर जो शांति वाला माहौल है, ये माहौल आपको पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। हिंदू मुस्लिम भाईचारगी, हिंदू मुस्लिम। देखिए, विकास ऐसा करे कि मिसाल बन जाए। और कौन है? आइए मौलवी साहब, आप भी आइए, आइए सामने आइए। कानकी बसतपुर, हाँ ठीक है। इस वक्त मैं कान की बसतपुर में हूँ, क्योंकि याद दिलाया जा रहा है कि नाम भी लेते रहिए, विकास की जो नैया बह रही है वो भी दिखाते रहिए। मैं आप सबको दिखा रही हूँ, आप लोग जो कुछ कह रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ममनून आलम है। ममनून साहब, आप ये बताएं कि विकास को लेकर मैं सवाल पूछ रही हूँ, यहाँ पर मुझे कोई कमज़ोर नहीं लगता है देख करके। जितना भी मैंने शो अब तक किया है, मेरा शो अब यहाँ आने के बाद 16 शो हो चुका पूरा, लेकिन मुझे कोई बेसहारा, परेशान या कमज़ोर नहीं लग रहा। मैं रीज़न पूछती हूँ कि वजह क्या है। कहते हैं मैं हम लोग की सरकार अच्छी है और घर तक वो स्कीम पहुँच रही है, जब बच्चा पैदा हो रहा है आदमी की मौत तक हो रही है। आप क्या बताएं, कुछ अलग बताएं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि स्कीम के एतबार से जो है पूरे हिंदुस्तान में कुछ ना कुछ स्कीम जो है इस वक्त जो है चल रहा है। स्कीम में तो आप कहीं भी जो है वो नहीं कर सकते हैं कि साहब यह खाली बंगाल में ही चल रहा है, दूसरे राज्यों में भी चल रहा है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हर इंसान आज के दौर में कमा रहा है, खा रहा है, अपनी ज़िंदगी को लेकर के परेशान है, उसी से वो जूझ रहा है। हमको अपना कमाना है, खाना है, लेकिन बंगाल के अंदर जो शांति वाला माहौल है, ये माहौल आपको पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। हिंदू मुस्लिम भाईचारगी, हिंदू मुस्लिम भाईचारगी और एकता वाला जो माहौल है, जो बंगाल के अंदर जो ये माहौल है एकता वाला, प्यार मोहब्बत वाला, वो आपको पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। वैसे तो हर जगह इंसान कमा रहा, खा रहा है, हम लोग भी अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं। और स्कीम के एतबार से अगर देखा जाए, ये बंगाल सरकार जो है, ममता दीदी जो है, जो हम लोगों को बेनिफिट दे रही है इस वक्त, वो सबको दे रही है। औरतों को भी दे रही है, स्कूल के बच्चों को भी दे रही है, और जो है मज़दूरों को भी, और जो किसान लोग हैं उनको भी, सब लोगों को जो है कुछ ना कुछ स्कीम यहाँ पे मिल रहा है। जी चलिए, यहाँ पर एक अच्छा मैसेज आपको कन्वे कर देते हैं, क्योंकि चुनावी दंगल शो के दौरान मैं एक बार कह देती हूँ, पश्चिम बंगाल में किसी भी तरह से मतभेद और मनभेद लोगों के बीच नज़र नहीं आता है। किसी के बीच नफरत की राजनीति नज़र नहीं आती है। एक पार्टी दूसरी पार्टी से नफरत आपको करती हुई नज़र नहीं आती है। चाय की दुकान पर जाइए या कहीं भी मैं जाती हूँ, देखती हूँ, कभी भी यहाँ पर हिंदू मुसलमान बात करते हुए मैंने नहीं सुना अब तक। जो मैं ट्रेन में, बस में, हर जगह मैं सुनती हूँ, बिहार के अंदर, यूपी के अंदर, राजस्थान के अंदर, मैं हर जगह जाती हूँ। लेकिन ये अच्छी बात है, यहाँ की भाईचारगी है, मोहब्बत के साथ लोग रहते हैं। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम न करते हैं और यहाँ की जनता न करने देती है। ये अहम सवाल है। आइए इधर आइए, और कोई बोले, इधर नहीं बोलने वाला है। आइए, आप आइए। क्या नाम हुआ आपका? मनोरंजन मंडल। मनोरंजन मंडल जी, आज क्या बोलेंगे? चुनावी दंगल पहली बार आपके इसमें इस क्षेत्र में हो रहा है। हाँ, बंगाली में बोलिए और बताइए कि पश्चिम बंगाल की राजनीति से क्या उभर कर सामने आ रहा है और क्या अलग अलग राज्यों को पश्चिम बंगाल से सीखना चाहिए। पश्चिम बंगाल को तो मोदी जी खत्म कर दिया, एक नंबर बात। रुपया देना बंद कर दिया। हम लोग मोटा मोटी 100 दिन का काम किए थे। मेरा मोटा मोटी 1 करोड़ रुपया फंसा है, आज 5 साल हो गया। ठीक है, हाँ, हम लोग पूरा बर्बाद हो गए। दीदी फिर भी हम लोगों को कोशिश किया, कुछ रुपया हम लोगों को उसका अपना फंड से दिया है। ठीक है, तो बंगाल का सब कुछ मोदी ख़त्म कर दिया। क्यों इस तरह से, क्यों बीजेपी सरकार कर रही है आप लोगों के साथ में? किस लिए कर रहे? ये राजनीति कर रहा है ये लोग। राजनीतिक तौर पर यहाँ पर कमज़ोर करना चाहते हैं कि ममता बनर्जी कमज़ोर पड़ जाए। यही उसका एक ही है, हाँ, मकसद है। एनआरजीएस को जो फंड है, वो फंड को बंद कर दिया, साफ बंद कर दिया। हम लोग इतना रास्ता किए, वो रास्ता का अभी तक पेमेंट ही नहीं मिला, 5 साल हो गया। तो कोशिश है, लगता है कि आपके पैसे रिकवरी हो जाएंगे? अभी देखते हैं क्या होता है। उम्मीद बिल्कुल बिल्कुल। दीदी से अपील है हम लोग को रुपया तो जैसे रिकवरी हो जाए।
1 करोड़ रुपये बहुत मायने रखता है। और जो हैं बोलने के लिए, आइए सामने आइए आप लोग, आइए आइए, क्या नाम हुआ आपका, आइए बोलिए। मोहम्मद आसिफ अली कामरान। आसिफ जी क्या करते हैं आप? जी मैं जॉब करता हूँ, जॉब करते हैं, कहाँ जॉब करते हैं? मेरा डिस्ट्रिक्ट में है। अपने डिस्ट्रिक्ट में जी। करते हैं। अच्छा ये बताएं, आप लोगों को अभी की राजनीति, जो पश्चिम बंगाल की राजनीति है, बंगाल और अलग राज्य अलग स्टेट्स का राजनीति में क्या फ़र्क आपको नज़र आता है? देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ दीदी जो है, दीदी सबको, माने यहाँ कास्टिज्म नहीं चल रहा है। हाँ, सबको एक नज़र से देखती है। और अदर स्टेट में है जहाँ पे बीजेपी शासित देश सब है, सॉरी स्टेट सब है, उस स्टेट में एक माने हिंदू मुस्लिम ये सबसे पहला मुद्दा, मंदिर मस्जिद दूसरा मुद्दा, ठीक है। और तीसरा जो है खाने पीने वाला, ये जो मेन चीज़ जो हम बोलना चाह रहे हैं आप लोगों को कि खाने पीने का ये है कि गौ माता, ये मतलब ये मुद्दा को छोड़ करके और दूसरा मुद्दा उन लोगों के पास है नहीं है। यही सब चीज़ को लेकर के राजनीति कर रही है। और दूसरा ये है कि यहाँ जो बंगाल में नहीं आ पा रहे हैं, उसके वजह से जो है मैंने डिफरेंट टाइप्स का जो है माहौल क्रिएट कर रहा है इधर। हाँ, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर। बीजेपी अगर क्रिएट कर भी रही है माहौल, तो क्या लगता है कुछ परसेंटेज बेनिफिट होने वाला है? हाँ, उन लोगों को कुछ परसेंटेज जगह ही नहीं है, उस चीज़ का जगह नहीं है। आप लोग सीधे मना कर देते हैं। शहर में अभी तक 90 लाख समथिंग जो वोट काटा है पश्चिम बंगाल का, 90 लाख बहुत बड़ा एक आंकड़ा होता है। ये इस आंकड़ा से ये लोग चाहता है, खास करके जहाँ मुसलमान माने जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ माने 95% मुस्लिम का वोट काटा है, ये डिलीट किया है अभी फ़िलहाल। जिसका बाप दादा का प्रॉपर्टी है, उसके बाद डॉक्यूमेंट रहते हुए, पासपोर्ट है, आपका स्कूल सर्टिफिकेट है, सब कुछ रहते हुए भी उसका 2002 में लिस्ट में नाम है, जो कि इलेक्शन कमीशन बोला था। तो 2002 में जिसका लिस्ट में नाम है उसका कोई प्रूफ देना नहीं होगा। मगर ये जो लॉजिकल डिस्पेंसिव बोल करके ये जो लाया एक फॉर्म, इसमें सबको उलझा दिया और इसी को लेकर के सबको एडजुडिकेशन में फेंक दिया। और उसके बाद जो जज के द्वारा जो इसको छानबीन हुआ, इसमें सबको डिलीट कर दिया, जो कि उन्हीं लोगों का आदमी होता है। उन्हीं सेंट्रल गवर्नमेंट का ही आदमी भेजता है, सीईओ हो जो भी हो, वही लोग इसका देखभाल करता है। और जानबूझ करके जहाँ जहाँ मुसलमान पॉपुलरिटी ज़्यादा है, कहाँ की कौन सा बूथ से कितना वोट से हारा है पिछले इलेक्शन में, उस हिसाब से उस वोट को काटा गया है, ताकि हम वो पश्चिम बंगाल को किस तरह से ममता बनर्जी को डिमोलाइज किया जाए, उसका वोट काटा जाए और हम लोग मैंने पश्चिम बंगाल को सत्ता में आ जाए, हथियाना चाहते हैं। बस यही एक राजनीति। बीजेपी हर मुमकिन कोशिश कर रही है पश्चिम बंगाल पर कब्जा के लिए। हर हथकंडा अपनाने के बाद यहाँ का जो गंगा जमुना तहजीब जो है उसको ये ख़त्म नहीं कर पा रहा है। इसके लिए यहाँ हिंदू मुस्लिम का एक दूसरे का त्यौहार में एक दूसरे को कोऑपरेट, यहाँ इस तरह का कोई बात नहीं है। हम लोग इस बार चुनाव के इलेक्शन वोट के जरिए हम लोग साबित कर देंगे, पूरा इंडिया का रोल मॉडल होगा ये बंगाल। यानी अब अधिकार की लड़ाई है। लाइट ऑन करना पड़ेगा क्या? यानी ये कह सकते हैं कि अधिकार की लड़ाई है। इस बार सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा कि एसआईआर के नाम पर, घुसपैठिए के नाम पर लोगों को परेशान किया गया, ये डराए धमकाए जा रहा है। एक तरह से इनको बांग्लादेशी बताया जा रहा है, हालांकि बॉर्डर बांग्लादेश का है, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों को डराया जा रहा है। इतने डॉक्यूमेंट्स मैंने एक आदमी को देखा, 34 डॉक्यूमेंट्स मुझे एक पर एक पेज दिखाया है, और प्लस में किसी पास 14 डॉक्यूमेंट्स है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स है जो एक नागरिकता को साबित कर रहा है। इसके बावजूद उनका नाम पेंडिंग पे आ गया। वो कहते 3 बार नाम कट गया, कोई कहता 4 बार नाम कटा है, कोई कहता नाम आया ही नहीं है। तो इस तरह से कहीं स्पेलिंग मिस्टेक है, कहीं ये शेख है तो कहीं अली हो गया, अली है तो कुछ और है, और जो पढ़े लिखे नहीं उससे गलतियां होती होंगी, लेकिन वो नागरिक यहाँ के रहने वाले हैं। अब घुसपैठिए के नाम पर पश्चिम बंगाल में एक बवाल पैदा किया गया, जो कि अब शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो रहा है धीरे धीरे। तो क्या लग रहा है कि ममता बनर्जी को परेशान करने के लिए जो स्ट्रेटजी है, प्रोपेगेंडा सेट कर दिया गया था, क्या वो अब सरकार फेल हो गई? फेल है सरकार तो बिल्कुल फेल है। जैसा कि इससे पहले आपको आसाम में एसआईआर किया गया, एक भी रोहिंग्या आज तक वो नहीं मिला। बिहार में बोला रोहिंग्या बहुत रोहिंग्या है, जहाँ जहाँ इलेक्शन होता है वो उन लोगों को वहाँ रोहिंग्या खोजता है, मगर आज तक रोहिंग्या किसी को नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। चाहे बिहार हो, आसाम हो, जितने भी राज्य में एसआईआर किया गया,
हाँ, ये इलेक्शन कमीशन और मोदी जी का हथकंडा है। हाँ, इलेक्शन कमीशन बीजेपी का होकर के वो सेकुलर उसको होना चाहिए, सेकुलर नहीं है, बीजेपी का हथकंडा होकर के बीजेपी का जो बोल रहा है, ये हम लोग का जो शुभेंदु अधिकारी है यहाँ का, हाँ, विरोधी दल, हाँ, विरोधी नेता वो, हाँ, अभी तो शुभेंदु अधिकारी तो सपना लिए बैठे हैं कि मुख्यमंत्री मुझे भी बनना है। ये मुमकिन नहीं है। ये शुभेंदु अधिकारी ये चोर है। शुभेंदु अधिकारी अपना बचने के लिए बीजेपी में जाके घुसा। जब ममता बनर्जी के साथ में था, उसको रुपया लेते हुए जब रंगे हाथे पकड़ा गया, वो सबूत जब आया, ईडी सीडी के डर से वो जाकर के बीजेपी में जाके शामिल हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी है, करप्शन जितना भी है, करप्टेड, सब जाकर के बीजेपी जाके शामिल हुआ है। तो वॉशिंग मशीन नाम रखा गया है। जो कौन सा वॉशिंग मशीन है आज तक हम लोग पता नहीं चला हम लोगों को। अभी तो ब्लास्ट हो गया एक, अभी हो गया, लेकिन जो टीएमसी आदर्श कोई भी पार्टी में रहे वो उस पर ईडी सीबीआई का रेड होगा, और वही जाके बीजेपी में। हुमायूं कबीर मस्जिद की जो बात कर रहे थे, अब पता चला 1000 करोड़ का ये डील था, वो डील भी लीक हो चुका है। अब सबके सामने खुलकर आ गया। जब मैं बेलडांगा गई, मस्जिद गई देखने के लिए, मैंने सोचा शायद स्टार्ट हो गया हो काम। जब मैंने देखा वहाँ सिर्फ ईंट का पहाड़ बना कर रखा था और कुछ नहीं था, और 2-2, 4-4 ईंट लोग सर पे लेके आते। एक मतलब मुसलमानों को बरगलाया गया, हाँ, भावनाओं के साथ खेला गया, कहा कि नहीं बाबरी मस्जिद बनेगी। ये सब तो ठीक नहीं है मैम, ये सब बातें बिल्कुल गलत है। हाँ, सियासत में जो है कि कोई भी चीज़ को आप धर्म वाली चीज़ को नहीं लाना चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, बंगाल की ये खासियत, मैं 20 साल यूपी में रहा, 20 साल यूपी में रहने के बाद तब आया हूँ बंगाल, और रहने वाला बंगाल का हूँ, पैदाइश मेरी यहाँ की है। लेकिन अब हालात यूपी का इस तरीके से ख़राब हो चुका है, मुसलमानों को इस कदर शक की निगाह से देखा जाता है और ऐसा ट्रीट किया जाता है मुसलमानों के साथ में। हाँ, वहाँ से आते हैं हम यहाँ जब अपने बंगाल, तो लगता है कि हम खुली सांस में हवा जी रहे हैं, आज़ाद हो गए। वहाँ पे हमें कैद लगता है, डर लगता है। लेकिन ये स्टेट ऐसा है कि यहाँ पर हम लोग खुल करके जीते हैं, भाईचारगी के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ, एक दूसरे के त्यौहार में भी शरीक होते हैं। ऐसा नहीं है, कोई इख्तिलाफ नहीं है हमारे यहाँ। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस बार भी जो है हम लोग ममता दीदी को कामयाब करेंगे, सब वोट डाल करके। नफरत, चारों तरफ घुमा दो। देखिए, यहाँ पर ये साबित लोग करते हैं कि पश्चिम बंगाल में नफरत की बीज चाहे कितनी भी आप कोशिश कर लें, नफरत की बीज आप गाड़ नहीं पाएंगे। यहाँ के लोग, यहाँ की आवाम इतने सतर्क हैं, अलर्ट मोड पर हैं कि उन्हें पता है कि क्या खतरनाक है, क्या हमारे लिए अच्छा है। जैसा आपने कहा 20 साल आप यूपी में रहे हैं, मैं यूपी भी जाती हूँ, मैं बंगाल भी आई हूँ, मैं बिहार भी जाती हूँ, हर जगह, राजस्थान भी गई, चंडीगढ़ भी गई, पंजाब भी गई, हिमाचल प्रदेश भी गई, हर जगह के माहौल को मैंने भी देखा है। लेकिन एक लड़की हूँ तो किसी को पता नहीं चलता मैं हिंदू हूँ कि मुसलमान हूँ। हाँ, लोगों को कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन दाढ़ी देख कर लोगों को दिक्कत आती है। ये इसमें कोई दो राय नहीं। और एक बार मैंने फेसबुक के जरिए पूछ लिया था, देश के प्रधानमंत्री की जो दाढ़ी बढ़ी है उसमें और मुसलमानों की दाढ़ी में क्या अंतर है? कोई तो अंतर बताए मुझे भी। लेकिन ये धार्मिक चीज़ों से लोगों को परेशान किया जाता है, हरास किया जाता है, वो एक देश के प्रधानमंत्री को अच्छा नहीं लगता है, वो नहीं करना चाहिए। आपने एक सवाल किया था अभी हुमायूं कबीर के बारे में, जो बाबरी मस्जिद बन रही है, तो मैंने उस सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सियासत में जो है धर्म को नहीं आना चाहिए, और ये सब जो है ना सियासत का एक हथकंडा है। और हम तो जो है एक धर्मगुरु के एतबार से जो है जाने जाते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप ऐसी चीज़ें क्यों कर रहे हो जिससे दूसरों को तकलीफ हो रही है। हाँ, मस्जिद आप कोई और नाम से रख लो ना, बाबर के नाम से रखना ज़रूरी नहीं है, आप किसी और के नाम से रख लो मस्जिद को। हाँ, बहुत सारे नाम हैं, और भी हमारी मस्जिदें हैं जो बहुत सारे नाम। राजनीति में थी वो मस्जिद, जहाँ टूटा था बाबरी मस्जिद अगर बना लिया है, हाँ, तो अयोध्या में जाके बनाओ। अगर तुम्हारे में दम है, हुमायूं कबीर में अगर दम है, तो बाबरी मस्जिद जहाँ टूटा था वहाँ जाके बनाओ। अजान हो रही, एक मिनट रुक जाइए, अजान हो रही। नौकरियाँ हर साल आपको देंगे, किसी को नौकरियां नहीं मिली। और जब मैंने चैनल डिबेट में पूछा था तो मुझे उस सवाल को काटना पड़ा, कटवाया गया मुझसे, और मैं चैनल का नाम नहीं लूँगी, वहाँ के मालिक ने काटा था, मैंने नहीं काटा था। और दूसरी बात अब ये देखना होगा कि 2 करोड़ नौकरियों की बात की आपने, और मैं आपको बताऊँगी ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी,
और ये लोग कहाँ हैं? ये लोग विदेश में हज़ारों करोड़ रुपए लेकर के फरार हैं, लेकिन इन पर कोई कह सकते हैं कारोबारी को लेकर के किसी तरह से कार्रवाई नहीं हो पा रही है। लेकिन आप अगर 100, 2000, 2 लाख का लोन लेंगे तो चप्पल घिस जाएगी आपकी। चलिए ब्लैक मनी आने वाला नहीं है यहाँ पर, याद रखिए। थोड़ा पीछे चलिए, आइए बोलिए। ब्लैक मनी सब पूछ रहे, बताइए मैं जवाब क्या दूँ सबको। ये स्विस बैंक में जो रुपया था वो काला धन, वहाँ से जो वापस लाने वाला था मोदी जी, आज तक तो वापस लाया नहीं। सबका अकाउंट में 15-15 लाख, जो भाई अभी पूछे आपसे, 15-15 लाख सबके अकाउंट में दिया जाना था, वो भी आज तक नहीं मिला। 2 नौकरी मिली, 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा था, वो भी नहीं मिली। आज नौकरी मांगने पर पुलिस द्वारा स्टूडेंट पर, छात्रों पर, छात्रियों पर लाठीचार्ज किया जाता है। आपका ये जो सेंट्रल फोर्स है, फोर्स का 4 साल का वो जो नौकरी दिया, क्या करेगा 4 साल के बाद? वो क्या करेगा रिटायर होकर के? उससे तो चलेगा नहीं। लोग बुढ़ापे तक प्रधानमंत्री बने रहते हैं, नौजवान रिटायर हो जाते हैं। 70-80 साल में वो प्रधानमंत्री कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं। 75 साल बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी वो अभी बने हुए हैं और बने रहना, 2047 तक बने रहना उनको। खाली अपना वो जो ग्राफ को उल्टा करने के लिए है, ऐसे तो उसमें कोई फ्यूचर नहीं है। 4 साल के बाद लड़का तो बेकार हो जाएगा। ऐसे अगर से अपना कुछ करता, हम लोग बंगाली है, हम लोग अपना इस पर ये है, हम लोग मेहनत कर सकते हैं। हाँ, हम लोग वो सब बहकावा में आने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से आज इंटरनेशनल इसमें देखा जाए, देखिए इशू गैस के लिए, अबले यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए ये भी सवाल उठाने लगे कि लाइन वाली सरकार है, गैस सिलेंडर के लिए लाइन आप लगा दिए, वैक्सीन के लिए लाइन लगवा दिए, ऑक्सीजन के लिए लाइन लगवा दिए, नोटबंदी के लिए लाइन लगवा दिया। हाँ, सारा देश आ रहा है मुस्लिम इससे, मगर आज मुसलमान ही पर ये उंगली उठाया जा रहा है। हम लोग यहाँ इस तरह से हैं, हिंदुस्तान में मुसलमान लगता है हम लोग किराए पर हैं। बात पर अगर यहाँ ऐसा नहीं है बंगाल में और सब स्टेट में, जो टीवी और मीडिया के माध्यम से हम लोग जो देख रहे हैं, उसमें देखा जा रहा है कि अगर कुछ बोल दे तो चले जाओ पाकिस्तान। हाँ, तो बार पर हम लोग कोई किराया पाकिस्तान जाने की बात होती है। देखिए, पाकिस्तान जाने की बात होती है तो आप फिर अखंड भारत की बात क्यों करते हैं? भाई बांग्लादेश भी आपका अखंड भारत में है। ज़्यादा मुस्लिम तालिब इल्म है, वो ज़्यादा शहीद किए गए हैं अंग्रेज द्वारा। हाँ, वो फांसी पर देश की आज़ादी में वो अब आज़ादी नहीं मिलने वाली है, वो नहीं मिलने वाली। हाँ, ये सब तो कुछ याद नहीं। अभी कुछ इसमें भी इतिहास में भी छेड़छाड़ हो रहा है, सब जगह छेड़छाड़ हो रहा है, सब जगह अपना ये कर रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ, जितना ही मोदी अमित शाह दिल्ली में चिल्लाए, अगर बंगाल में ममता दी का ही राज होगा, हाँ, इस सब से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। यहाँ फर्क लाएगा वो। हाँ, लोगों में कॉन्फिडेंस है। एक बार बाहर जाइए, पूरा पैन कीजिए, आइए पास आइए, बोलिए क्या काम करते हैं आप? हाँ, राजमिस्त्री करते हैं। काम धंधा सही चल रहा है आपका? सही चल रहा है। सही चल रहा है। दीदी क्या दे रही है? इधर पास आइए। इतना डरने का क्या बात है? दीदी क्या दे रही है? दीदी दीदी क्या देगा? जो अभी काम करते हैं महिला के लिए अच्छा फर्ज देता है, कोई नौशरीफ रूपोशरीफ ऐसा पैसा मिलता है। आपके घर में आ रहा है? हाँ, लक्की भर का पैसा भी देता है 2000 करके। अच्छा, अब खुश है आप? खुश है, देखिए चेहरे पे खुशी। हम लोग नहीं देगा, लड़के लोग जरूर देगा, उन लोग को पैसा मिलता है। आपका दिल बदल रहा है क्या? हाँ, क्या उन लोग को पैसा मिलता है, साड़ी खरीदता है, साया खरीदता है, उन लोग को अच्छा होता है। देखिए, ये बात अच्छी बात है कि महिलाओं को जो पैसे लकी भंडार की तरफ मिल रहा है, उसमें ये फायदा महिलाओं को कि अपने पति से पैसे मांगने की जरूरत नहीं होती है। वो अपने श्रृंगार के लिए पैसे खर्च कर सकती है, कपड़े ड्रेस पे खर्च करती हैं, सैंडल लेने पे खर्च करती है। एक महिला का जो खर्च है वो अपना उठाती है, पति पर भारी नहीं हो रही है। ये बहुत अच्छी बात है। और बोलिए, और क्या बताएंगे आप? इससे पहले 2021 से पहले बम फ्रंट का राज था। 35 साल ग्वालपगड़ 2 में राज किया हम लोग, लेकिन काम बोल के कुछ दिखाई नहीं देता फील्ड में। ये 5 साल मनाजुल आफरीन जो काम किया है तो दिल खुशी से बाग बाग हो जाता है। हर जगह काम उसका दिखाई देता है। वो काम के बनने पर वो वोट मांगती है। वो आप लोग पश्चिम बंगाल की सरकार, यहाँ के जो भी लीडर हैं वो टीएमसी द्वारा एक मुद्दे और काम पर, विकास पर वोट मांग रहा है, और बीजेपी आती तो आपको बताते हैं हम खतरे में हैं। खतरे में है। खतरा कुछ नहीं है, हम हिंदू भाई सब मिलजुल कर रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। खतरा तो पार्टी को होती है, आपको क्यों खतरा होगा? हाँ बोलिए। घर घर इंदिरावास देता है दीदी। हाँ, खुश है? देता है इंदिरावास। अभी मैं घर देख करके आई हूँ। चलिए, अभी मैं जो घर दीदी दे रही है वो देख करके भी आ रही है, वो भी वीडियो चलेगा तो आप लोग देखेंगे। मैंने घर दिखाया है कि दीदी घर दी है।
देखिए मेरे चैनल पर जो सच होगा वो साबित करेगा और वही चीज़ मैं दिखाऊंगी। यहाँ पे ये नहीं कि हमने यहाँ आपको बोला कि आप क्या बोल रहे हैं, मिनहाजुल साहब ने कैसा काम किया, आपके विधायक ने कैसा काम किया, या फिर आपकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी स्कीम दे रही हैं और ये खबर जाते ही बदल जाए, ये नहीं होगा। जो बोल रहे हैं सब रिकॉर्ड हो रहा है। जी आइए, आओ बच्चा, आओ सामने आओ। क्या नाम है आपका? आरिस रेहान। आरिफ रेहान। रेहान किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 3 क्लास में गए। 4th में गए हैं। हाँ। अच्छा, क्या क्या मिलता है? सरकारी स्कूल है, प्राइवेट है आपका? प्राइवेट। अच्छा, आइए इधर आइए। क्या नाम है आपका? एहतसाम बाबू। एहतसाम बाबू। क्या बाबू लगा दिया नाम में। अच्छा ये बताए किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 2 क्लास में। क्या सुनाइए तो एक बार। 2। क्या सुनाना चाहते, कुछ सुनाएंगे आप? पोएम सुना दीजिए एक छोटा सा। गाना आता है? क्या आता है? कुछ तो का क्या आता है बोलो? कुछ नहीं आता, पढ़ने जो जाते हैं। हाँ सुना दो चलो। Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. Up upon the door, like a diamond with a star. चलिए ठीक है, अच्छा है। और कोई सुनाएगा कुछ? और कोई किसी को शेर व शायरी आती हो तो एक बार सुना दीजिए फटाफट। किसको आता है? आइए मुस्तफ़ा भाई, कौन है? इधर आइए, सामने आइए। आइए चलिए, जिसको जो आता सुनाइए। कुछ आता है? अकायब रूह जब बेदार होती है जवानों में, उसको मंजिल नजर आती है आसमानों में। हम लोगों का मंजिल आसमानों में है। और एक तो मार दीजिए। एक और दमदार बोल दीजिए। हाँ, शुरुआत आपके ना इससे ही हो जाएगा फिर। कामयाबी से बढ़कर कामयाबी तलाश कर, मिल जाए दरिया तो सागर तलाश कर। पत्थर शीशा से पत्थर टूट जाते हैं, वो शीशा तैयार कर जिससे पत्थर टूट जाए। वो बजाइए। बहुत अच्छा। आइए इधर से, और भी आइए। किसी को कुछ कहना है तो आइए, सामने आइए आप लोग भी आइए। कुछ सुनाना, आपको सुनाना है कुछ? आइए। और कोई बच्चा कुछ गाना सुनाना चाहते हैं, गीत सुनाना चाहते हैं? और कोई बच्चा है? और कोई? चले वाइंड अप मैं करूंगी। अगर कुछ सुनाना है, किसी के मन में कुछ है, चले बताइए। इस बार सरकार किसकी बन रही है, एक बार बता दीजिए मुझे। सब ममता। चलिए बीजेपी को हटाओ। अरे पश्चिम बंगाल की राजनीति में उथल पुथल की स्थिति नहीं देखी जा सकती। पश्चिम बंगाल में एक बार साफ तौर से बहुमत के साथ सरकार बनती नजर आ रही है। जब मैं शो करती तो इससे रिजल्ट का पता चलता है कि आने वाले वक्त में माहौल क्या होने वाला है। मैंने ही ऑन रिकॉर्ड बिहार में चुनावी दंगल शो किया था और मैंने रिकॉर्ड के साथ कहा था कि इस बार जिस तरीके से तेजस्वी की लहर देखी जा रही है, तेजस्वी की लहर 6 महीने पहले देखी गई। मैंने ऑन रिकॉर्ड इसी तरह शो में बोला था। लेकिन फिर जब ओवैसी साहब की एंट्री होती है तेजस्वी के साथ, उसके बाद चीज़ें बदल जाती, हवा का रुख बिल्कुल बदलता है। और फिर मैं कहती हूँ कि तेजस्वी को कहीं ना कहीं इसके तरफ से, मीम की तरफ से डैमेज किया गया। और इस बार सरकार बदलेगी नहीं, सरकार बरकरार रहेगी। तो फिर से वहाँ पर नीतीश कुमार की सरकार आई, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार आने के बाद वो इस्तीफा दे दिए। अब वो राज्यसभा पहुँच गए, लेकिन वहाँ पर जो है मामला पूरी तरीके से डमाडोल हो गया। 5 साल वहाँ बिहार में भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद पर होना चाहिए था, क्योंकि मुख्यमंत्री के नाम पर वोटिंग हुई थी। लेकिन उनके साथ एक बिहार वालों के साथ कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं उनके साथ धोखा हुआ, विश्वासघात हुआ है। लेकिन यहाँ पश्चिम बंगाल में ऐसा स्थिति नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला है। भाईचारा सबसे बड़ी चीज है। नहीं होने दूंगा। आप वीडियो बहुत बना लिया, बोलिए क्या सुनाना चाहते हैं, सुनाइए आप। मैं एक कहना चाहूँगा आपसे, जो ये जयललिता के बाद हमारा पश्चिम बंगाल का जो मुख्यमंत्री ममता जी है, अभी सेकंड में वही आएगी वो। जी सब कुछ गरीबों को सब कुछ वही दे रहे हैं ना, अभी सब कुछ दे रहे हैं गरीबों को। ममता ही आएगी इस बार, चौथी बार ममता जी। चौथी बार ममता? जी। देखिए कई लोगों ने मुझे कहा है कि एक शो में 2050 तक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की कुर्सी खाली नहीं होगी, ये कहा गया है मुख्यमंत्री का। और किसी ने यह भी कहा कि 2029 में मुख्यमंत्री अब प्रधानमंत्री का चेहरा बन सकती है। क्या आप लोग तैयार हैं इसके लिए? क्या? चलिए, तो इस वक्त मैं कानकी में हूँ और कानकी की जनता के बीच हूँ और
हाँ बसंतपुर याद दिलाना जरूरी है आपको। चले कानकी के बसंतपुर में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और चुनावी दंगल शो में पहली बार पश्चिम बंगाल में कर रही, लेकिन ये गर्व की बात है यहाँ पर लोग हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे। इससे मुझे खुशी होती है क्योंकि मेरे चैनल का गाइडलाइन है कि आप हिंदू मुसलमान मेरे चैनल में बोल नहीं सकते, मैं माइक दूंगी नहीं, लेकिन वो चीज़ यहाँ मुझे देखने को मिला, मुझे अच्छा लग रहा है। और पश्चिम बंगाल की सरकार जो वाकई जनता के लिए कर रही है वो हर एक राज्य के मुख्यमंत्री को करना चाहिए और जिम्मेदारी तो देश के प्रधानमंत्री को लेना चाहिए। उनको अगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जैसा काम करने लगे तो मुझे लगता है भारतवासी कभी भी नाखुश नहीं होंगे, नाराज नहीं होंगे, गर्व से कहेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। लेकिन धर्म जाति मजहब की वजह से लोगों को इस तरह से तकलीफ पहुंचाई जाती है, उनके खाने पर चोट, उनके कपड़ों पर चोट, उनके पहनने पर चोट, उनकी नौकरी पर चोट, हर जगह चोट, यहाँ तक कि उनके दाढ़ी पर भी चोट की जाती है। ये बहुत ही गलत है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को ये सारी चीज़ों पर ध्यान रखनी चाहिए। और मैं खुद कहूँगी पश्चिम बंगाल की राजनीति, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जिस तरीके से काम कर रही हैं वो हर एक राज्य के मुख्यमंत्री को करना चाहिए। और मैंने 2021 विधानसभा चुनाव में डिबेट के दौरान ये कहा था अकेले कि देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके से हमला कर रहे पश्चिम बंगाल में, वो अकेली महिला मैदान में डटी हुई है और वो आयरन लेडी सेकंड है, जिसका नाम मैंने लिया था वो है ममता बनर्जी, यहाँ की मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का नाम मैंने आयरन लेडी सेकंड कहा था। और मैं देख भी रही हूँ पश्चिम बंगाल की जनता कितनी मोहब्बत करती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार वाकई हर दिल में बसी हुई है, वाकई उन्होंने काम किया है। अगर मुझे कमियां कहीं किसी शो में नजर आती तो मैं डंके की चोट पर कहती कि ममता बनर्जी ने ये काम गलत किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन यहाँ की आवाम जो है उनके चेहरे की खुशी नजर आती है, वो जब बताते तो मुझे भी खुशी होती कि हर एक राज्य के मुख्यमंत्री को इसी गाइडलाइन पर चलना चाहिए, जनता को खुश रखना चाहिए और उसी तरह से काम कीजिए ताकि सरकार हमेशा बरकरार रहे। बहुत शुक्रिया। हाँ बोलिए बोलिए। अब नारा लगा दो हमारे तरफ से सबको, मोदी हटाओ, मोदी